हेलो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक के बाद से आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। देखिए, एरर एनालिसिस जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशंस का। ठीक है, और क्वेश्चंस ये मानकर चलिए आप यहाँ से श्योरली पूछा जाता है, चाहे आप जी मेन की बात करें। मैं आपको कह रहा हूँ 110% ये श्योर होता है कि यहाँ से एरर एनालिसिस से ना सिर्फ बोर्ड के अलावा जेई मेन और एडवांस में भी दो क्वेश्चन तो आप मानकर चलिए श्योर होते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाएंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, और जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ा रिलेटेड है प्रैक्टिकल पार्ट से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या करना होता है कि कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट है, अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, रीडिंग जब किसी भी लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम या किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करी गई है, कुछ भी मेज़रमेंट किया गया है, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का जिसका आपने यूज़ किया तो कुछ मेज़रमेंट के टाइम पर कुछ एरर्स जो इन्वॉल्व होती है, तो उनके साथ डील करने के लिए चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बेसिकली जो एरर है इस टर्म को समझना है हमें। तो इस टर्म को समझने के लिए पहले तो आप मानकर चलिए कि कोई भी जो क्वांटिटी है, जैसे अभी इस पेन की बात कर लेते हैं, इस पेन की लेंथ मेज़र करनी है, स्केल की हेल्प से आप लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक है, तो लेंथ जब मेज़र करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने कुछ लेंथ मेज़र की, सेकंड अटैम्प्ट में फर्स्ट जो अटैम्प्ट में लेंथ मेज़र की थी उससे स्लाइट सा वैल्यू आपने ज़्यादा नोटिस करी, उससे नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे उससे जो फर्स्ट टाइम आपने नोटिस करी थी मे बी उससे स्लाइटली लेस वैल्यू आप मेज़र करें। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इसकी एक्चुअल लेंथ फिर पेन की कितनी कही जाएगी, क्योंकि आपको अगर मैं स्केल दूंगा आप इसकी लेंथ कुछ और मेज़र करोगे, अगर किसी दूसरे पर्सन को दिया जाएगा तो वो कुछ और लेंथ मेज़र करेगा। हाँ, ये बात सही है कि डिफरेंस जो मिलेगा वो काफ़ी स्लाइट सा डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस होगा, तो उस केस में मैं इसकी लेंथ कितनी कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई अलग अलग जो पर्सन्स है, या मान लो एक ही पर्सन बार बार भी अगर मेज़र करता है तो फिर वो डिफरेंट वैल्यूज़ रीड करता है, क्यों होता है उनके साथ में ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पर एरर को ना टू अलग अलग पार्ट्स में, टू ही समझिए आप, वो लिखने को कितनी भी लिख दें। सो एरर बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक जो एरर होती है उनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टम के अंदर जो एरर्स हैं, सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या है, अब सिस्टम में आप मानकर चलिए कि आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, इस पेन की मैंने लेंथ मेज़र करने के लिए कहा था आपसे। अब लेंथ जब आप जिस स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो मे बी उसी के अंदर कुछ एरर हो, तो उस केस में इसकी एक्यूरेट वैल्यू यानी करेक्ट जो वैल्यू है वो आप रीड नहीं करने पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर एरर ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है, अकेला इंस्ट्रूमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसकी अगर टेक्निक है जो मेज़रमेंट की वो अगर परफेक्ट नहीं है तो उस वजह से भी एरर आ सकती है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकती है। मे बी आप मेज़र करते टाइम कोई एरर ना करें, मैं मेज़र करते टाइम वो एरर करूँ। तो बेसिकली सिस्टमेटिक एरर इन्वॉल्व करती है जो एरर सिस्टम के विदिन जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से है। मैं भी हो सकता हूँ वो एक्सपेरिमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, मेरी वजह से भी एरर आ सकती है अगर मुझे टेक्निक्स अगर नहीं पता तो। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकती है अगर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट ना हो तो। ठीक है ना, तो ये तो हुई सिस्टमेटिक एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स है वो तो आप जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या अपनी टेक्निक ठीक करके या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको
ठीक करके वो सिस्टमेटिक एरर्स दूर करी जा सकती हैं। बट अगर हम बात करें रैंडम एरर्स की, इसके बाद में एरर्स जो है वो है रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर का क्या है कि जैसे रैंडम एरर किसी भी वजह से, रैंडम नाम हो गया उसका, तो किसी भी वजह से वो एरर्स आ सकती है। अब किसी भी वजह से का मतलब ये है मेरा कि आप जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट किया, करते टाइम ही ऐसा हुआ कि रूम का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। अब रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी वजह से लेंथ आप इसकी मेज़र कर रहे थे और टेम्परेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से इसकी लेंथ में स्लाइट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, हल्का सा इंक्रीज़ हुआ, तो उस केस में इसकी लेंथ एक्यूरेट मेज़र नहीं होने पाएगी। तो मतलब रैंडम एरर्स के क्या है कि कुछ इस तरह के रीजंस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा रैंडम एरर सिस्टम में, जैसे मैं जिस टेबल पर रखकर मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना, और वो जो टेबल है वो स्टडी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ हल्का सा उसके अंदर मैं नोटिस करता हूँ कि वो हल्का सा वाइब्रेट करती है, तो उस केस में भी पॉसिबल है। अब एक्सपेरिमेंट करते टाइम आप टेबल को टच करेंगे, उसकी वजह से भी एरर आ सकती है ये। तो रैंडम एरर्स का क्या है कि इनको आप पूरी तरह से तो रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको रिमूव तो पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, बट हाँ ये हो सकता है कि इनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एरर आपकी उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी, ठीक है। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो वैल्यू जो है आपकी वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। सो हमें डिस्कस करना है सिस्टमेटिक एरर को आप खुद करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उसका रीज़न पता लग गया, सोर्स पता लग गया कि कहाँ से एरर ओरिजिनेट हो रही है। रैंडम एरर्स है वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम इन्वॉल्व होती ही है, ठीक है। उसमें बस ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहे तो भी कुछ हद तक वो एरर्स इन्वॉल्व रहती है, तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो यहाँ से मैं एरर स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट टू द टारगेट कि एक तो हम यहाँ पर किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसकी ट्रू वैल्यू डिफाइन करते हैं। ट्रू वैल्यू, अब दो चीज़ें समझिए, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी और दूसरी जो वैल्यू है उसको क्या कहा जाता है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, क्या डिफरेंस है दोनों में। मेजर्ड वैल्यू का तो ऐसे समझिए कि आपने इस लेंथ को मेज़र कर लिया, ठीक है, ये रोड है और इस रोड की लेंथ को आपने मेज़र किया, तो मेज़र किया स्केल की हेल्प से, और स्केल की हेल्प से मेज़र किया तो लेट मेजर्ड वैल्यू इसकी कितनी आती है, आपने नोटिस किया A1। इसकी जो लेंथ है मेज़र करने पर वो कितनी आई, A1। तो इसको, इस A1 को मैं मेजर्ड वैल्यू कहूँगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा ट्रू वैल्यू क्या है, आपने इसकी लेंथ को दोबारा से मेज़र किया, सेकंड टाइम इसकी लेंथ को मेज़र किया, ये वैल्यू कितनी आती है A2। फिर आपने थर्ड टाइम मेज़र किया, ये वैल्यू कितनी आई A3। इस तरह से आपने इसकी लेंथ को n टाइम्स मेज़र किया और nवीं बार वैल्यू कितनी आई AN। फर्स्ट टाइम मेज़र किया, लेंथ कितनी आई उसकी A1, सेकेंड टाइम A2, A3। अब ये मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट, जब फर्स्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया था तब थी, ये सेकेंड टाइम थी, ये थर्ड टाइम थी, ऐसे, ठीक है। अच्छा ट्रू वैल्यू क्या होगी फिर इस केस में, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, क्या इसकी एक्चुअल लेंथ A1 है, नहीं। क्या इसकी एक्चुअल लेंथ A2 है, ये भी नहीं है। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जितनी ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, सभी जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं आप इन सब का एवरेज लीजिए, तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है। सो ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं इन सभी का। सो मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू AM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे मैं ट्रू वैल्यू का सिंबल, ट्रू वैल्यू का सिंबल AM को रखूँगा, AM यानी कि मीन और एवरेज वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम रीडिंग A1, सेकेंड टाइम रीडिंग कितनी थी A2, nth टाइम आपने किया एक्सपेरिमेंट, कितनी रीडिंग आई AN, किससे डिवाइड कर दिया आपने N से।
तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई है, इस वैल्यू को कहा जाता है, कौन सी वैल्यू? इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल में ये मीन है, एवरेज है। n टाइम्स आपने रीडिंग ली, उन n रीडिंग्स का एवरेज लेंगे तो इसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हुआ, ट्रू वैल्यू समझ गए आप फिजिकल क्वांटिटी की, और मेजर्ड वैल्यू समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? देखिए, फर्स्ट टाइम आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तब वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? A1, ये रीडिंग आई थी आपके पास A1, है ना। और ट्रू वैल्यू कितनी है? AM। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या किया जाता है? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास में एब्सोल्यूट एरर कही जाएगी। अब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? अब मैं एब्सोल्यूट एरर को शो कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया आपने, रीडिंग जो आई A1 थी, तब जो एरर बनी एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल्टा A1 से शो कर रहे हैं। डेल्टा बेसिकली डिफरेंस के लिए शो किया जाता है, और आप भी तो डिफरेंस से निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब क्या है? आप डिफरेंस पता कर रहे हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ट्रू वैल्यू तो हमें पता है, ट्रू वैल्यू कितनी है? AM माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? फर्स्ट टाइम जब आपने लेंथ मेजर की तब कितनी थी? A1। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर है? ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? मेजर्ड वैल्यू को, फर्स्ट रीडिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड रीडिंग जब आपने ली तो उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? सिंपल, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से सेकेंड टाइम जो मेजर्ड वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। nth रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी है? ट्रू वैल्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? nth रीडिंग को। एब्सोल्यूट एरर तो जो वैल्यूज़ हैं वो एब्सोल्यूट एरर्स डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि देखिए ट्रू वैल्यू फिक्स है, एक ही है ट्रू वैल्यू। वो कैसे निकाली आपने? इन सभी का एवरेज फाइंड करके ट्रू वैल्यू निकाल ली। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग जब आपने ली तो उसमें एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सेकेंड टाइम आपने रीडिंग में एरर पता करी, ट्रू वैल्यू माइनस जो मेजर्ड वैल्यू थी वो। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो एक ही है, वो तो सेम रहेगी, बट हाँ रीडिंग डिफरेंट आ रही थी, इसलिए आपकी रीडिंग में ये एरर है। भाई एरर ही है वो, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो ये थी, आपने इतनी मेज़र करी है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एरर ही होगा। तो ये एन वी बार जब आपने रीडिंग ली थी तो उसमें जो ये एब्सोल्यूट एरर आई है यहाँ से आपने ये फाइंड कर ली है। ठीक है, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है यहाँ पर निकल कर, जो एब्सोल्यूट एरर देख रहे हो ना आप, ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये डेल्टा AN, ये एब्सोल्यूट एरर्स जो है मे बी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि एक बात सोचिए आप, तो जैसे कि आपने ऐसे समझिए कि मेजर्ड वैल्यू, इन सभी मेजर्ड वैल्यूज़ का जब आपने एवरेज फाइंड किया तो हमने इसको ट्रू वैल्यू बोला। समझने के लिए ऐसे मान लीजिए आपके पास में इसकी ट्रू वैल्यू, इस रोड की जो ट्रू वैल्यू है जिसको AM से शो कर रहे हैं हम, वो आ गई 10 सेंटीमीटर। ऐसे समझने के लिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब कभी आपने जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मे बी आपने इसकी लेंथ को कितना रीड किया हो? 10.1 सेंटीमीटर रीड किया हो, है ना। अगर ट्रू वैल्यू 10 है और मेजर्ड वैल्यू 10.1 है तो ये एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई? -0.1। 10 सेंटीमीटर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड आपने वैल्यू मेजर फर्स्ट टाइम जब रीडिंग ली तो उस टाइम पर रीडिंग आई आपकी 10.1 सेंटीमीटर, तो ये हो गई -0.1 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। अच्छा, उसके बाद आपने सेकेंड टाइम रीडिंग ली, थर्ड टाइम रीडिंग ली, और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जैसे रीडिंग ली
तो मे भी आपने रीड किया हो 9.9 या 9.8 रीड कर लिया हो। तो जब आपने 9.8 रीड किया होगा सो 10 सेंटीमीटर माइनस 9.8 सेंटीमीटर कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये कैसे फाइंड की जाती है? मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा A1 इफ़ यू रिमेंबर वेल, है ना। उसके बाद सेकंड जो आपने रीडिंग ली उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? डेल्टा A2। nth रीडिंग लिया आपने उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है? डेल्टा AN। ठीक है, तो अब इन सभी का एवरेज मीन लेना है आपको, तो वो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी जिसको हम डेल्टा AM से शो करते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, इन सभी का आपको मोड लेना होगा। मोड लेकर फिर आप इनका एवरेज निकालिए। मोड लेना है इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का और फिर हमें क्या फाइंड करना है, उस केस में फिर हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे। तो इसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको ये कहा कि जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, ठीक है ना, नेगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी। बट जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे तो उस केस में आपको इनका मोड लेना है, यानी साइन अगर इनमें से कोई नेगेटिव भी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो केस लिया था इसमें फर्स्ट जो डेल्टा A1 था, फर्स्ट रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर थी दिस वाज -0.1 नेगेटिव थी। यहाँ आपको नेगेटिव साइन कैरी नहीं करना है, बिल्कुल ये नेगेटिव साइन कैरी नहीं करना है, क्योंकि एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। फिर तो इस तरह से हो जाएगा। फिर तो उस केस में मान लीजिए आपने फर्स्ट रीडिंग ली थी तो उसमें आपके पास में एरर कितनी आई, आपने 10.1 मेज़र किया था और ट्रू वैल्यू कितनी थी 10, तो एरर आ गई आपके पास में -10.1। ठीक है, अच्छा इसके बाद से मे बी आपने, चलिए सेकंड केस लिया, सेकंड केस में मैं 9.8 की बजाय तो आपको समझाने के लिए 9.9 ले लेता हूँ, समझने के लिए ले रहा हूँ ऐसे। तो आपने सेकंड टाइम रीडिंग ली तो इस रोड की लेंथ अगर 9.9 सेंटीमीटर आई थी तो 10 सेंटीमीटर में से 9.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हुआ 0.1। तो आपके हिसाब से अगर आप साइन को लेकर ऐड करेंगे तो देखिए डेल्टा A1 जो फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर थी वो -0.1 थी, तो यहाँ रखेंगे आप -0.1। अगर मोड नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ मोड क्यों ले रहे हैं, तो अगर नहीं लेंगे तो ये -0.1। उसके बाद में यहाँ ये 10 था, ये 9.9 था, तो ये बड़ी +0.1, तो फिर आप यहाँ रख देंगे +0.1। तो ये -0.1 और ये +0.1 ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आपके हिसाब से तो कोई एरर नहीं है, जबकि और वो गलत है क्योंकि आपने फर्स्ट रीडिंग में भी एरर थी आपकी फर्स्ट रीडिंग में, है ना। उस केस में आपने 10 से 0.1 एक्स्ट्रा मेज़र कर दिया था, ज़्यादा मेज़र किया था, तो वहाँ भी एरर थी। फिर आपने फिर से दोबारा रीडिंग ली तब भी एरर आई आपके केस में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर एक्यूरेट वैल्यू थी और आपने मेज़र कितनी कर दी थी 9.9, तो आपने 0.1 कम मेज़र किया। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप फर्स्ट रीडिंग में भी एरर कर रहे हैं, सेकंड में भी, और आप साइन अगर इन्वॉल्व ये जो साइन है वो कैरी करेंगे तो आपके हिसाब से तो एरर कितनी होगी 0। तो वो तो गलत है, एरर तो है, आपके दोनों रीडिंग में एरर थी, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको इनका मोड कंसिडर करना होगा। ठीक है, सो फर्स्ट के केस में एब्सोल्यूट एरर का मोड लेंगे, सेकंड के केस में, और इस तरह से सबका मीन लेकर ये आपके पास रिजल्ट आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा अब एक बात और भी कि जैसे अगर आपको जैसे आंसर एक्सप्रेस करना हो, आंसर एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, आपको अगर शो करना हो यहाँ पर आपके हिसाब से ट्रू वैल्यू कितनी है, जो ट्रू वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ट्रू वैल्यू कितनी थी AM थी,
ट्रू वैल्यू तो एम थी ना। अच्छा, और इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई हुई है, डेल्टा ए एम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई रोड की लेंथ बताओ। ये जो रोड है आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एंड टाइम भी कर लिया, तो इसकी फाइनली मुझे लेंथ बता दो। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इस तरह से आंसर देंगे उसका, तो आपके हिसाब से उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ का आंसर देखिए कैसे दिया जाएगा, उसकी ट्रू वैल्यू लिखिए यहाँ। तो ट्रू वैल्यू के लिए हमने सिंबल क्या बनाया है, ए एम। ये तो मैं लेंथ का कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, तो ए एम सिंबल हमने बनाया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ तो क्या शो करना है आपको, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ तो लिख देंगे आप ट्रू वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर आएगा इस जगह ये वैल्यू जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर ली है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है, तो यहाँ लगाइए प्लस और माइनस का साइन, और यहाँ शो कर देंगे डेल्टा ए एम। डेल्टा ए एम किसको शो करता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लो आपने शो किया 10 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो लेंथ है उस स्केल की, जो भी रोड की, तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। देखिए प्लस का साइन इन्वॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना होगा 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में अगर माइनस का साइन इन्वॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9.9 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता लग जाएगा कि जो रोड की लेंथ है वो लाई करती है 9.9 से 10.1 सेंटीमीटर के इन बिटवीन। तो इस तरह से हम फाइनल जो रिज़ल्ट आता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, उसको शो किया जाता है। ठीक है, और जैसे जो अपने पास कुछ डिवाइस होते हैं, लीस्ट इसमें वर्नियर कैलिपर हुआ, स्क्रू गेज हुआ, उसकी हेल्प से मेज़रमेंट जब की जाती है तो यहाँ पर लीस्ट काउंट का यूज़ किया जाता है। वो मैं इन फ्यूचर जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, ठीक है, उन बुक्स के अंदर आपको 3 to 4 प्रॉब्लम्स इनिशियली इस कॉन्सेप्ट पर मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, तो वहाँ पर डेटा वगैरह गिवन होगा। तो अलग अलग जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट की अलग अलग रीडिंग ली गई होंगी, उन रीडिंग्स का अगर आप क्या करेंगे, मीन या एवरेज फाइंड करेंगे, तो आपके पास में सबसे पहले ट्रू वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या निकालनी होंगी, उनमें एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी होंगी। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होगा। इस तरह से आप डिफरेंट रीडिंग्स के लिए एब्सोल्यूट एरर्स पता करेंगे, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। उसके बाद से आपको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे आप। तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते टाइम एब्सोल्यूट एरर्स का हमें मीन यानी एवरेज निकालना है, बट अगर कोई नेगेटिव है तो उसको हमें यहाँ पर पॉजिटिव ही रखना है, साइन इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। और फाइनली जब आप उसको फिजिकल क्वांटिटी को रिपोर्ट करना होगा कि भाई रिजल्ट ये है, तो उसको ऐसा शो करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो। ठीक है, सो आप यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स अब सोल्व करने पाएंगे।